नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो चलिए, एक क्वेश्चन रह गया था उस दिन। तो किसी बालक का मैसेज आया था कि सर ये समझ में नहीं आया है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन है, उसको पहले सॉर्ट आउट कर देते हैं। उसके बाद फिर कुछ नए क्वेश्चन हैं जो कि छोटे बच्चों के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर या फिर उन्होंने बताया है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, सब्ट्रैक्ट नहीं समझ में आया है, एडिशन नहीं समझ में आया है, मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आया है। तो चलिए वहाँ पे आप बात करते हैं। तो पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा। चलिए देखते हैं। कहा है मिस्टर रजत हैज़ मंथली इनकम ऑफ 7,000 रुपीज़। मीन्स आगे फिर पढ़ते हैं। ही स्पेंड 11/30 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउसिंग, 2/5 on food and 1/10 on entertainment. How much money is left with him? हाँ, कहने का मतलब है मिस्टर रजत के पास, मिस्टर रजत की मंथली इनकम 7,000 रुपीज़ है। फिर कहा ही स्पेंड, वो खर्च करते हैं 11/30 हिज इनकम, यानी उनकी जो इनकम है उसका 11/30 रुपीज़ वो खर्च करते हैं इनकम पे। फिर हाउसिंग पे वो कितना खर्च करते हैं 2/5 रुपीज़ एंड नहीं वो 2/5 रुपीज़ ऑन फूड पे वो 2/5 रुपीज़ खर्च करते हैं एंड 1/10 रुपीज़ इंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं। हाउ मच मनी इज द लेफ्ट विद हिम, मीन्स कहने का मतलब है अब रजत के पास कितना रुपए बचा हुआ है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए जो इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसका हम एलसीएम लेकर के और उसको हम एक वैल्यू बना लेते हैं। जैसे दिया गया है 11/30 प्लस 2/5 प्लस 1/10। इस रेशियो में लिखने के बाद हमने बताया था कि ऐसा एलसीएम ले लिया जाए कि 5 बन जाए। ऐसा कुछ कर दिया जाए कि ये सारे हो जाए। अगर हम 5 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, लेकिन इसको काटना पड़ेगा तब ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि हम छोटे से बड़े की तरफ चलें। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए मीन्स हम इन दोनों को 30 कर दें। ऐसा एलसीएम लिया जाए कि ऐसा कर दिया जाए, ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये सब 30 हो जाए। तो हम बताते हैं कि अब इससे पहले सबसे पहले यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए। और दूसरी चीज ये देखिए कि जितना मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे उतना मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे। तो 5 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से यहाँ पे भी किया जाएगा। उसके बाद हमने बताया है कि इसको भी 30 करेंगे। तो 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे 30 करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हमने बताया था इन सबको यहाँ पर ऐड करेंगे तो 30 ही होगा। 30 30 30, तो नीचे का कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। ऊपर को जोड़ लीजिए, 11 बन जा 11 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 3 बन जा 3। अब इसको काउंट करिए कितना हुआ, 12 और 3 15 और 1 16 और 10 26 अपॉन 30। और इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा 30 अपॉन 50। कितना आएगा 30/50 आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले इतना करने के बाद 30/50 लिखने के बाद हम एक इसकी पूरी इनकम ना लिख करके इसको हम पूरी इनकम को ही हम 1 रुपए मान लेते हैं। पूरी इनकम जो दी गई है उसको ही हम 1 रुपए मान लेते हैं और जितना आया है सिर्फ 1 रुपए में से इतना रुपए घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, जैसे हमने ये कहा है कि पूरी इनकम ना लिखने के लिए हम यहाँ पे 1 माइनस 30/50 कर लेते हैं। तो 50 बन जा 50 और उसमें से 30 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 2/50।
50 वन जा 50 और उसमें 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2/50 और कितना इनकम दिया था। अब टोटल इनकम यहाँ पे रख दीजिए तो 5 से काटिए 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 2 बचा इधर आ गया 5 4 जा 20 0 0 14 2 जा 28 100 कितना बचा 14 2 जा 18 100 बचा और अपॉन 3 कितना बचा अपॉन 3। अब इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं जितना आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करिए 100 से 2800 से तो 3 9 जा 27 1 बचा 0 उतार लीजिए 3 3 जा 9 1 बचा 0 उतार लीजिए 3 3 जा 9 1 बचा। अब इसको हम आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं जगह नीचे नहीं बची है तो 93 होल इस तरीके से स्टार्ट करेंगे 933 होल 1/3 हमारा आंसर ये आ जाएगा 933 होल 1/3 तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया था वो इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। अगर भी आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कोशिश करिएगा कि यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे, उसके बाद काटने के बाद फिर इतना आ जाएगा 30/50 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हमने दिया था तो 1 रुपये माना है 7000 रखने के बजाय हमने यहाँ पर 1 रुपये मान लिया था। 1 रुपये में अगर जैसे आप इसको करेंगे लेस कर देंगे तब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा। अगर इसमें से आप करेंगे तब काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ जाएगा और कैलकुलेशन को बचाने के लिए ही हमने इतना प्रोसेस किया है। तो 1 में से माइनस कर देंगे तब हमारा आ जाएगा 2/50। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू रख दीजिए। टोटल वैल्यू रखने के बाद हमारा 2800 आ जाएगा अपॉन 3 और इसको जब हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 933 होल 1/3 हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया था वो इस चीज़ को समझ लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, तो वो लोग थोड़ा इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ऐड की, कि संख्याओं को कैसे ऐड किया जाए। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, तो वो चीज़ें कैसे होंगी वो सारी चीज़ें हम बता दें। ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन लेंगे, उसी में सबको समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आए वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए, हमने सबसे पहले वीडियो में हमने बताया था कि अगर हमें जोड़ना है, किसी चीज़ को ऐड करना है, तो हमने इतना सीख लिया था कि 1 और 1 कितना होता है। तो हमने बताया था 1 इसको जोड़ लीजिए और 1 इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब अगर हमें जोड़ना है 5/2, अगर 5/2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा। तो 5 लिखा हुआ है, 5 ड्रॉ कर लीजिए लाइन, 1 2 3 4 5 ये बताया था। और 2 जोड़ने के लिए 1 और 2। अब टोटल काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दीजिए। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम आगे, परेशान मत होइएगा, हम आगे सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन हम करा देंगे। फिर आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है 9 and 3। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 9 लाइन ड्रॉ करिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना लिखा है 3 1 2 3।
काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से सिंपल वे में जो बच्चा बिल्कुल बेसिक नहीं जानता है वो यहाँ से स्टार्ट करे। आगे जीरो से, जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ मोबाइल में बैटरी होती है, कुछ मोबाइल में नेटवर्क, जैसे बैटरी होती है या नेटवर्क होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो धीरे धीरे ही सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, तब जा करके आप लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कुछ छोटी सी चीज़ थी वो हमने आपको सिखा दी है। ठीक है, कैसे सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। अब एक चीज़ और एक बार और बता दें कि 6 और 2 लिखा हुआ है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो 6 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, कितना लिखा हुआ है 2 1 2। अब इसको काउंट करिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा टोटल 8 आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए सबसे सही विधि इसे ही बोलते हैं, सबसे सटीक कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो आगे अब कुछ नहीं, अगर यही चीज यहाँ पे लिखी होती है 1 1 या एक मिनट 2 7 2 8 1 6 8 1 एंड 6, अब ऐसा अगर क्वेश्चन लिखा होता है तो बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए। और कुछ नहीं है, देखिए ये लिखा हुआ है 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 2 लिखा हुआ है, 9 3 लिखा हुआ है, 6 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन तो वही है, छोटे छोटे क्वेश्चन से बढ़ के ही ये वाली वैल्यू यहाँ है, ये वाली वैल्यू यहाँ है, ये वाली वैल्यू यहाँ है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर है। तो कोई अलग से चीज नहीं की गई है, कोई अलग से चीज नहीं, बस ये जो छोटे छोटे पार्ट है इनको बड़ा कर दिया गया है, छोटे छोटे पार्ट थे उनको बड़ा कर दिया गया। जैसे बालू का ढेर होता है, अगर छोटा सा कण होता है वो भी बालू होता है, और जब वो बड़े में परिवर्तित किया जाता है मीन्स एक बड़ा गट्ठा सा लगा दिया जाता है तो वो भी बालू का ही ढेर बोला जाता है और उसमें भी बालू ही पाई जाती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको ही ऐड बोलेंगे, जब यहाँ पे आएगा इनको ही ऐड बोलेंगे, कुछ चेंज नहीं होना है। तो अब देखिए ये कितना लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया और 1, कितना काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिख दीजिए। अब कितना लिखा है 2 लिखा है ये कितना लिखा है 6, तो 1 2 3 4 5 6, काउंट करिए कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा 8 आ जाएगा। अब कितना लिखा 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये कितना लिखा है 1, अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाएगा। अब कितना लिखा है 2 लिखा है, कितना लिखा है 6, 6 लिखिए 1 2 3 4 5 6, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाएगा। अब इन्हीं को हम अलग करते वो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कोई अलग से नहीं आता है, सारी चीजें यही, इनको बगैर कैरी वाले क्वेश्चन बोलते हैं, विदाउट कैरी वाले क्वेश्चन हैं। तो इनको सिंपल वे में ये क्वेश्चन मान के चलिए क्लास 1 तक ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद कैरी वाले कुछ क्वेश्चन है तो उनको एक दो क्वेश्चन वो करा देते हैं, फिर आगे बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 9 2 8, इसको यहाँ पे 4 लिख लीजिए, सही रहेगा। चलिए अब देखिए इसको कैसे करना है। कितना लिखा है 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। कितना लिखा हुआ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना लिखा हुआ है 12, 12 का 2 लिख लीजिए। 2 जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा पीछे वाली संख्या यहाँ लिखी जाती है, आगे वाली संख्या कैरी के लिए ऊपर लिख देना। पीछे वाली मीन्स 12 आया, 12 का यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ 9 1 10 और 1 11, बस आंसर आ गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ये तीन चीज हमेशा पीछे से स्टार्ट की जाती है, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट विथ बैक साइड, ठीक है।
इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसी क्वेश्चन को हम दो पार्ट में कर दें, मीन्स दो क्वेश्चन हम एक ही पार्ट में अगर बढ़ा देते हैं, जैसे लिखा है 9 1 4 8 6 3, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे 5 लिख लीजिए, और 7 6। क्वेश्चन तो वही है, चेंज तो नहीं हुआ, बस इसको थोड़ा हमने बड़ा कर दिया। अब 7 और 3 कितना होता है? अब यहां तक तो आप लोग सीख गए होंगे, चलिए एक बार और हम बता दें। इतनी चीज आप लोग जान गए होंगे कि कैसे, एक अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 लाइन ड्रा करिए, अब 6 लिखा है तो 6 लाइन ड्रा करिए। तो 7 3 कितना होता है? 30, 30 का 3 कैरी हुआ 1, 6 1 7 और 7 5 12, कितना हुआ? 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 1 5 8 13, 13 का 3 कैरी हुआ 1, 1 9 10 और 1 11। बस यही आंसर आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा नंबर्स के नीचे नंबर्स ही रहेंगे। ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं, अगर आप नंबर के नीचे नंबर रखने की आदत नहीं करेंगे, तब फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में काफी ज्यादा दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फिर नंबर चेंज हो जाते हैं। फिर सबसे लास्ट में जब ऐड किया जाता है तब वहां पे बहुत समस्याएं होती हैं। चलिए इतना हो गया, तो कैरी वाले ऐड हो गए हैं। आप थोड़ा वीडियो रोक करके आराम से उस चीज को देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 9, 9 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 6। चलिए सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए कितना लिखा है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखा है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 6 सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, 9 लिखा हुआ है, 9 हमने लिख लिया, 9 हमने ड्रॉ कर दी लाइन, और 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जितना सब्ट्रैक्ट करना है उतनी लाइन यहाँ से क्रॉस कर दो। 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6, 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा? 3, आ गया आंसर। चलिए लिखा हुआ है 5 और 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कैसे हो जाएगा? देखिए 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 लिखा हुआ है, उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 2 3, कितना बचेगा? 1 2, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस इसको आप अपने मन में रखिए, यहीं से आप धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाएंगे। जब सीख जाएंगे तो ये तरीका आप छोड़ सके डायरेक्टली जोड़ लीजिएगा। तो जिनको नहीं आता है वो कृपया करके प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिए, सारे क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। तो जिनको आता नहीं है, ऐड नहीं आता है, सब्ट्रैक्ट नहीं आता, वो लोग यहाँ से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीखेंगे। मेन चीज है प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बुक से सॉल्व करोगे उतनी जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को हम बड़े फॉर्मेट कर दें, ठीक है। 5 3 1, सॉरी 1 नहीं, 6 2, ठीक है। देखिए 6 लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना हटाना है? 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2, कितना बचा? 1 2 3 4, 4 बचा। 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, कितना हटाना है? 3, 1 2 3, कितना बचा? 2 बचा। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना घटाना है? 6, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा? 3 बचा, 1 2 3, आ गया आंसर, ठीक है। ये तो विदाउट कैरी वाले हो गए। चलिए कैरी की हम बात करते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए और आराम से, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन उतारना हो या समझना हो तो वीडियो को वहीं पे पॉज कर दीजिए, और चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको देख करके समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से रिवर्स करिए, वीडियो को फिर से रिवर्स करिए और फिर से वहां से देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जाकर के उस क्वेश्चन को आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। वहां से हमको मिल जाएगा, फिर हम उस चीज को फिर से क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो अब कैरी वाले की बात करते हैं। कुछ कैरी वाले क्वेश्चन तो आपकी बुक से ही मिल जाएगा। मेन चीज यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हम रटाने नहीं आए हैं कोई चीज। यहाँ पर रटाने का कोई मतलब नहीं, रटाने के लिए आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे,
मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन रटने के लिए जब आएंगे तो फिर बहुत सी किताबें हैं, बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से रट सकते हो। मेन चीज़ एक बार आप अपने दिमाग में बैठा लो, वो सारी चीज़ अपने माइंड में कॉन्सेंट्रेट कर लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कैरी वाले क्वेश्चन देखते हैं। 9 1 2 3 6 6 6 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस नहीं आते उन वो लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो फिर से रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आ रहा, दो बार देखिए, दो बार नहीं समझ में आ रहा, तीसरी बार देखिए, तीसरी बार नहीं समझ में आ रहा, चौथी बार देखिए। जितनी बार नहीं समझ में आ रहा है उतनी बार आप देखिए, एटलीस्ट एक बार तो समझ में आएगा जरूर, और जहां पर एक बार समझ में आ गया वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, 3 में से 6 गया, ऐसा हो नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे, जब ये इसमें से घटेगा नहीं तो एक इससे हम कैरी ले लेंगे। जब इससे कैरी ले लेंगे, ये इसको कैरी दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे बच जाएगा 1। जहां पे जो चीज बचे वहां पे आप तुरंत लिखिएगा, वरना भूल जाएंगे, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। तो 30 में से 6 गया, कितना बचा 7। यहाँ पे 1 बचा था, अब 1 में से 6 जाएगा नहीं, ऐसा पॉसिबल है 1 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, तो एक कैरी यहाँ पर कर दें। अब यहाँ पे बचा 0, तो 6 में से 11 में से 6 गया, कितना बचा 5। यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो एक कैरी इसमें दे दिया, हो गया 10, और यहाँ पे बचा 8। 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 बचा। अब 8 में से 2 गया, कितना बचा 6 बचा। जब ऐसी संख्या लिखते जाते हैं तो फिर यहाँ पे फिर कोई भी संख्या से मतलब नहीं रहता है, फिर हमें सब्ट्रैक्ट इन्हीं संख्याओं से करना पड़ता है, और जो लोग कर लेते हैं वो उनको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6 2 5 4 6 8 3 1। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो एक यहाँ से कैरी ले लेंगे, 14 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4। 14 में से 6 या कितना बचा 8 बचा। ध्यान से देखिएगा, संख्या के नीचे संख्या ही मिलेगी आपको, ठीक है। 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो एक इसमें कैरी ले लिया, वहां बचा 1। 14 में से 8 गया, 6 बचा, यहाँ पे बचा 1। 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो एक कैरी इसमें ले लिया, यहाँ हो गया 11, यहाँ पे बचा 5। 11 में से 3 गया, कितना बचा 8 बचा, और 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 बचा। तो ये कैरी वाले क्वेश्चन हो गए। चलिए एक जीरो का खेल देख लेते हैं। जीरो वाले में कैसे क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 9 0 0 8 9 8 9, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 9 एंड 7, और यहाँ पे लिख लेते हैं 6, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 3 में से 6 तो जाएगा नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 में से जब 6 नहीं जाएगा तो एक संख्या इसमें से ले लेंगे, जब इसके पास है ही नहीं तो ये देगा कहाँ से, तो इसको कॉल करेगा कि आप दे दो पैसे, तो इसके पास भी जब नहीं है तो ये इसको कहाँ से दे देगा, तब ये इसको कॉल करेगा। जैसे आप स्कूल में बैठते हो और आप फर्स्ट सीट पे हो और आपको लास्ट वाली सीट तक बुक पहुंचानी है, तो आप कैसे पहुंचाओगे, 1 बाई 1 1 बाई 1 करके आप अल्टरनेट पहुंचाओगे, ठीक है। आप किसी दूसरे पर सेकंड सीट को दोगे, सेकंड सीट वाला थर्ड सीट को, थर्ड वाला फोर्थ, फोर्थ वाला फिफ्थ, फिफ्थ वाला सिक्स, एटलीस्ट आपका लास्ट वाली सीट तक पहुंच जाएगी। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। 3 में से 3 में से घटाना है 6, घटेगा नहीं, तो एक ये इससे मांगेगा, अब इसके पास है नहीं तो ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं तो ये एक इससे मांग लेगा, ये एक इससे मांग लेगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये इसको 1 रुपए दे सकता है, तो ये जब 1 रुपए इसको दे दिया तो यहाँ पे बचा 9, तो जब 9 हो जाएगा तो 1 रुपए जब इसको दे देगा तो ये बचेगा यहाँ पे 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब ये 1 रुपए इसको दे देगा, जब ये 1 रुपए इसको दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और यहाँ पे बचेगा 9। जब ये 1 रुपए इसको दे देगा, यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे भी 9 बचा हुआ है। अब ध्यान देखिए, अब घट जाएगा यहाँ पे,
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 13 में से 6 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। यहाँ पे जब एक इसको दे दिया था बचा था 1। अब यहाँ पे एक, यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो बचेगा 1, 1 में से कैरी हो जाएगा, 1 में से 9 गया 2 और यहाँ पे बचेगा 8। जब एक कैरी दे दिया था तो 8 बचा था, तो 8 में से 7 गया 1 बचा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए किस तरीके से लगाया है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज वीडियो को रिवर्स करके देखिए। एक क्वेश्चन और समझ लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को यहाँ पे कैरी लेने के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक कैरी यहाँ से ले ले, यहाँ से कैरी मिलेगा नहीं तो ये इससे बोलेगा कैरी के लिए, यहाँ से भी ये फिर इससे बोलेगा कैरी के लिए, तो ये एक कैरी इसको दे देगा 10 हो जाएगा। अब ये इसको कैरी दे देगा, तो एक जब इसको कैरी दे देगा इसके पास 10 हो जाएगा, तो इसके पास बचेगा 9। अब ये इसको कैरी दे देगा, तो यहाँ जब एक इसको कैरी दे देगा हो जाएगा 18 और यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा 19 में से 18 में से 9 गया 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा और 1 में से 4 गया, जाएगा नहीं। अब 1 में से 4 नहीं जाएगा तो अब इसको कैरी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो ये इससे ये थोड़ी ना दे पाएगा इसको कैरी। अब यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ से जब एक कैरी लिया तो यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे हो गया 10। अब ये इसको एक कैरी दे देगा, जब इसको एक कैरी दे देगा तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 4 गया 7, 9 में से 9 गया 0 और 7 में से 1 गया 6। बस इतना ही सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, वहां से आप लोगों को फिर से वही चीज समझा दी जाएगी। आप एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे, 1000 बार पूछेंगे, जितनी बार आप लोग पूछेंगे उतनी बार हम बताएंगे। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव यही चीज है कि आप लोगों को बेसिक चीज, केवल बेसिक चीज ही यहाँ पे समझा दी जाए, ताकि आगे फिर आपको हाई लेवल जब भी आप बड़े क्लास में आएंगे, हायर सेकेंडरी में आएंगे, वहां पे आप लोगों को दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक आज क्लास को रखते हैं। आगे की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बचा हुआ है हमारा। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड रखेंगे, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो इतना ही याद रखते हैं। तो एक गुजारिश आप लोगों से ये भी है कि आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी वीडियो हम डालते हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप लोग जितना ज़्यादा कर पाएं प्लीज वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू क्लास।